सभी का। उत्तर प्रदेश देवरिया के सदर ब्लॉक में एक आयोजित कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख पवन जायसवाल के द्वारा कराया गया, जिसमें वरिष्ठ अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भारत सरकार दर्जा प्राप्त मंत्री नीरज शाही और प्रधान संघ के पूर्व जिला प्रधान अध्यक्ष राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम कराया गया। इसमें पूरे जिले के ग्राम प्रधान और बीडीसी जीते हुए प्रत्याशी को सबको साल और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताकर और उनको सम्मानित किया गया। जितने भी डीसी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान आए, पूरे जिले के देवरिया सदर ब्लॉक के सबको माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और नीरज शाही मंत्री राज्य सरकार दर्जा प्राप्त के द्वारा सम्मान कराया गया और ब्लॉक प्रमुख पवन जायसवाल के द्वारा कराया गया। देवरिया सदर ब्लॉक की सारे ग्राम प्रधान को सम्मानित समारोह में सम्मान करके उनको उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने अवगत कराया। पंडाल के नीचे बैठे गर्मी में आपके द्वारा आशीर्वाद में एक अच्छा सा हाल बने। जैसे हम लोग जब देखते हैं पत्थर देवा का तो लगता है या देवरिया का जिला पंचायत है, नहीं तो लखनऊ को विधानसभा सदन का हुआ हाल है। मैं चाहता हूँ आपका हाथ हम सबके गार्जियन है, हम सबके नेता कोई है, माननीय सूर्य प्रताप शाही है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान साथियों, जब एजेंडा जारी हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उस एजेंडे में मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम लोग उत्तर प्रदेश को जो किसान प्रदेश कहा जाता है, सबसे पहला उन किसानों के लिए हम लोग एक नई योजना के साथ एक घोषणा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था 1 लाख का कर्ज माफी का हम माफ करेंगे। और हम सबका सौभाग्य है इस देवरिया के देवतुल्य जनता ने हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व के चेहरे को उस सदन में जिता के भेजने का काम किया। और पहला कोई घोषणा हुआ उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में, तो हम सबका सौभाग्य, हम लोग के जनपद का कोई विधायक वो घोषणा करता है। और आप जानते होंगे उस देवरिया पे उनको साथ साथ पूरे देवरिया के जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश जनता ने आशीर्वाद देते। इस देवतुल्य जनपद देवरिया को एक विकास मॉडल के रूप में इस जनपद को देखना चाहता है। कहने के लिए तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो उनकी आशीर्वाद के रूप में हमारे प्रमुख को मिले, हमारे सभी क्षेत्र पंचायतों को मिले, हमारे प्रधानों को मिले, जो उन्हें कभी लगता था कि मुझे पद मिला है, पद के अनुसार मुझे अधिकार नहीं मिला है, आज वो अधिकार को भी बताएंगे और उत्तर प्रदेश के लिए खुलवा देंगे। जितना विकास करना चाहते हैं अपने विकास खंड में, विकास करके इस पत्थर देवा के साथ इस विकास खंड को जोड़ करके हम लोग आदर्श विकास खंड बनाने का काम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुआ, मैंने फोन पे केवल मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद सम्मान समारोह में मिले। बेहिचक उन्होंने कहा कि चाहिए समय बता दीजिए, मैंने कहा नहीं, आप जिस दिन समय देंगे हमारे वो लालायित है क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान लालायित है कि हम कोई अपना नेता चाहते हैं जो नेता इस विकास खंड की भी चिंता करे। और इस चिंता को लेकर मैंने आपसे आग्रह किया था और आपने सहर्ष स्वीकार करते हुए आज हम सबको सौभाग्य दिया है कि हम लोगों ने आपका स्वागत किया। आपकी अज्ञान वाणी से हम सब लोग आज एक नई ऊर्जा मिलेगा, हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। हमारे बीच में काशी बाबू भी आए हैं। जिला आपको समझने की सरकार जो समूह की महिला है, गांव की ग्रामीण महिला बेरोजगार है, उनको रोजगार देने के लिए बात हो रही है। ये अभी 3-4 चीज है। अभी सीआईबी बोर्ड बनने के लिए जो मनरेगा में जो काम होता है, जो भी काम ग्राम पंचायत मनरेगा कराती है, तो कहां से कहां तक एक कार्यस्थल का उसमें सीआईबी बोर्ड लिखा होता है कि ये काम यहाँ से कम बना है, कितना रुपया खर्चा होता है, बोर्ड बनता है ना। वो समूह की महिलाएं पिछले बार 350 बनवाई थी, तो उनको भी समूह की महिला को सरकार करे उन्हीं से बनवाइए, उनको लगवाइए। 5000 रुपया मिलता है एक सीआईबी बोर्ड पे। पिछले वक्त में हम लोगों ने 350 समूह की महिलाओं को ये पेमेंट भी करा दिया। अब उसके बाद अब आगे मैं बता रहा हूँ कितनी इसमें मीटर रीडर के रूप में आपके ग्रामीण में जो महिला इच्छुक हैं, आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि कोई भी महिला, जैसे हमारे यहाँ 15-20 ऐसे महिलाएं हैं जो समूह की हैं, उनको मीटर रीडर, जो प्राइवेट मीटर रीडर होते हैं, इनको एजेंट के रूप में हमने समूह के 15 लोगों को यहाँ नियुक्त कर दिया। अब वो गांव में समूह की महिलाओं को ही कोटे की दुकान करने के लिए भी प्रस्ताव आया था, लेकिन इधर अभी रुक गया। लेकिन मैंने इस विकास खंड में 2 कोटे का समूह की महिला हमारी चलाती हैं, एक मुंडेरा बुजुर्ग में, अब एक प्रस्ताव हुआ सरजौली में। तो उसमें समूह की महिला को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार ने यहाँ पर हमारे जो
बैंक सखी की नियुक्ति भी किया गया। बैंक सखी उसको मानदेय सरकार देती है, समूह की महिला है, वो बैंक में बैठती है, समूह का क्रियाकलाप आजीविका सखी है, सबको मानदेय देने के लिए भी ये काम होता है। थोड़ा इस पर हमारे बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए क्योंकि बाद में जब योजनाएं खत्म होने लगती तब लोग आप सभी लोग आते हैं, अरे इसमें क्या है, हमारा ये समूह का है, तो समूह बनवाइए, उसमें सभी को फंड भी देगा। अभी एक बहुत बड़ी योजना और हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, 1 करोड़ के आसपास का। मैंने CLF ये मदों के 200-250 के करीब महिलाएं उसमें जुड़ी हैं। उसमें एक क्रियाचार कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी करके एक मुसला बाजार में एक फैक्ट्री चालू होने जा रही है। उसको कौन चलाएगा? केवल समूह की। आपको तो आप लोग समूह की मजबूती के लिए आप लोग भी कभी मीटिंग में जाइए, वहाँ उनकी है वो, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारे समूह आंगनबाड़ी केंद्र के समूह की महिलाएं, आपको ये ICDS विभाग का जो समूह का जो पोषाहार, दाल, तेल, घी, दूध, अभी गेहूं चावल भी बांटती थी, वो समूह के महिलाओं को एक अलॉटमेंट हो गया। विगत 6 महीने से समूह की महिला, अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, सरकार उनको प्राथमिकता क्यों दे रही है? क्योंकि हर स्टेज पे समूह की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं खुद यहाँ 3 साल से मैं कार्यरत हूँ। जब मैं आया था तो यहाँ की स्थिति कैसी थी समूह की, लेकिन मैंने आने के बाद मैंने देखा, मैंने प्रयास किया और भी हमारी कई प्रक्रिया के तहत अब हमारी समूह की दीदी ठीक से बात कर लेती है, बैंक में भी बात करती है, अपनी बात भी सीधे तक, तो वो आने जाने से उनके में एक विकास के रूप में हुआ।